हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी माध्यम में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी अध्याय 6 हिस्ट्री की नए प्रश्न नए विचार। हम इसको मैप और पीवाईक्यू के माध्यम से करेंगे। मैंने मैप काट के यहाँ से लगा रखा है, पीवाईक्यू भी लगा रखा है, पीवाईक्यू भी साथ में करते रहेंगे और चैप्टर को पीवाईक्यू और मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बुद्ध और जैनिज़्म से है रिलेटेड, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आती है हर एक एग्ज़ाम में। नए प्रश्न नए विचार। क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ था। वह यह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा। हमने अध्याय 5 में पढ़ा था। आज महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। इसके पहले चैप्टर पढ़े थे, आप वहाँ पर जाकर के हो, अगर नहीं देखे हैं वीडियो देख सकते हैं। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्हें पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। अगर इस कहानी को समझें तो हजारों सालों हम हड़प्पा सभ्यता देखे थे, वहाँ जीवन काफ़ी अच्छा था। तो फिर बाद में फिर से क्या हुआ कि ये इस काल में आप फिर से जीवन का विकास हुआ, जीवन का विकास हुआ। फिर जीवन का विकास हुआ, जनसंख्या बढ़ा। जनसंख्या जब बढ़ा तो लोगों में समस्याएं उत्पन्न हुई। जनसंख्या विकसित होता है, संसाधन डेवलप होते हैं, अमीर गरीब की चीज़ें बढ़ती हैं और कोई अमीर हो जाता है, संसाधन किसी के पास ज़्यादा हो जाता है, किसी के पास कम होते हैं। तो जीवन में समस्याएं आई। तो समस्याओं की खोज में लोग जीवन का अर्थ जानना चाह रहे थे। तो कुछ लोग जीवन का अर्थ जानने चाह रहे थे। उस समय आप देखेंगे तो एक व्यक्ति निकले, सिद्धार्थ, जिनका नाम है सिद्धार्थ। उन्होंने ये कौन थे? ये एक राजा परिवार से थे। ये शाक्य वंश से संबंधित होते थे, शाक्य वंश से। इन्हें शाक्य मुनि भी कहते थे, सिद्धार्थ को। इन्होंने सबसे पहले बोधगया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। सबसे पहले इन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद ये गौतम बुद्ध कहलाए। फिर उसके बाद इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, पहला उपदेश। और फिर इन्होंने ये श्रावस्ती में इन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए। तो उनकी ये कहानी। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है
और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। इन्होंने शिक्षा क्या दिया कि हमारी अगर व्यक्ति इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है तो वो समस्याएं उनकी मुक्त हो जाती हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण, मान लीजिए आज हमारे पास 10,000 है तो हमारे पास और इच्छा जागेगी कि हमारे पास 20,000 हो तो हम गाड़ी ले लें, घर ले लें। इच्छाएं हमेशा कभी कम नहीं होती है। इच्छाएं, अगर व्यक्ति इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है, इनके कहने का उन्होंने शिक्षा क्या दी कि अगर व्यक्ति इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है, लालसाओं पर नियंत्रण कर लेता है तो कई दुखों और कई कष्टों से मुक्त हो सकता है। और कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। जैसे हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं ना, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद वहाँ पर होने के बाद फिर और चाहेंगे और अधिकारी लेवल पर जाएं और अधिकारी लेवल पर जाएं और बड़े पद पर जाएं, तो इच्छाएं बनती रहती है, यानी संतुष्टि नहीं मिलती है। और बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। इसको क्या बुद्ध ने कहा? इसको यानी हम अपनी अगर जो है हम मान लीजिए हम यूपीएससी क्वालिफाई कर लें, उसके बाद भी हमारी इच्छा रहती है कि हम उससे भी बड़े पद पे जाएं, तो इसको इन्होंने तृष्णा नाम दिया। इन्होंने तृष्णा कहा, इसी बुद्ध ने इसको तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्त पा सकते हैं। आत्मसंयम अपना करके, यानी इच्छाओं पर नियंत्रण करके और आत्मसंयम अपना करके। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग उनके संदेश को समझ सकें। मान लीजिए हम दुनिया के हर एक कोने में जा कर के इंग्लिश में अगर हम उपदेश देते हैं, कोई स्पीच देते हैं, तो हमारी बात को लोग कम सुनेंगे या फिर नहीं सुनेंगे, पसंद नहीं आएगा। अगर उनकी हम भाषा में अगर हम देखें तो उस समय उच्च वर्ग निम्न वर्ग का भी बोलबाला था ज़्यादा। जैसे आज के समय में लोगों को लोकल लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा समझ में आती है, तो अगर हम उनके लैंग्वेज में हम बात करते हैं तो वो लोग हमसे ज़्यादा अच्छे से जुड़ेंगे। तो इसलिए बुद्ध जी ने कौन सा प्राकृतिक भाषा का इस्तेमाल किया था। उस समय संस्कृत ज़्यादा था पर संस्कृति का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, संस्कृत शब्द भाषा का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। लोकल भाषा, प्राकृतिक भाषा, आम जन की भाषा का इस्तेमाल किया अपने उपदेशों में। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। उन्होंने क्या कहा कि हम अगर कोई शिक्षा दे रहे हैं तो ऐसे नहीं स्वीकार कर लें कि ये उनका उपदेश है, बल्कि उसको परखें, उसको जानें, उसको समझें, अपने बुद्धि विवेक, अपने तर्क का इस्तेमाल करें। उन्होंने ये कहा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। ये यूपीएससी 2013 में आया था क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निर्वाण, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना, यानी दीपक का बुझम। ध्यान रहे, जब व्यक्ति तृष्णा यानी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो जीवन मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। एक उन्होंने उपदेश दिया है, जैसे किस्सा गौतमी की कहानी के माध्यम से। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि अपने बच्चे को क्या है कि गोद में लेकर नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उनके पुत्र को जीवित कर दे और कोई उनके पुत्र को जीवित कर दे। एक व्यक्ति ने उनकी
उनकी मदद किया और कहा कि उन्हें मदद किया, उनको क्या किया, बुद्ध के पास लेके गया। तो बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों की बीज ला कर दो। बुद्ध ने उस औरत से कहा, उस माँ से कहा कि एक मुट्ठी मुझे सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। तो जो माँ थी उन्होंने बहुत प्रसन्न हुई और जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उनको रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। तो किसा गौतमी यानी माँ, उस बच्चे की माँ गई, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वहाँ जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चचा, दादी, नानी की मृत्यु हुई है, दादा, दादी, किसी की भी मृत्यु हुई है। तो इससे उस दुखी माँ को बुद्ध ने क्या उपदेश दिया? उपदेश ये दिए कि ये जीवन मरण का चक्र है, जिससे ये इसका भी एक हिस्सा है, जीवन मरण का एक हिस्सा है। तो उन्होंने ये उपदेश दिया। उपनिषद, इसके बारे में पढ़ते हैं। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। अनेक चिंतक, सबसे पहले ये हमने ये पढ़ा था इसके बारे में, सारनाथ आपका लोकेशन देख लेते हैं। ये है सारनाथ। देखिए ये पाटलिपुत्र है जो वर्तमान में पटना कहते हैं, कौशाम्बी है, लुम्बिनी है, गांधार है, मेरठ है। ये आप देख लीजिएगा पॉज करके। और एनसीईआरटी में ये है भी, अगले चैप्टर में है, मैं इस चैप्टर में कट पेस्ट करी हूँ। देखते हैं उनमें से कुछ, ये देखिए पढ़ते हैं। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने का उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है, और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मकथा ब्रह्म सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, अभी हम करवाएंगे। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। भारतीय दर्शन 6 हैं, आगे पढ़ लेते हैं। इन चर्चाओं के भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। ये भी यूपीएससी में आ चुका है। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। ओके, चलिए इसके बारे में। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। षट दर्शन। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया था। बौद्धिक खोज सत्य की, वैशेषिक न्याय,
वैशेषिक, न्याय, साक्ष्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत तथा या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणाद, गौतमी, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा के दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि एक से दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। यहाँ देखते हैं, वैशेषिक किसका था? ऋषि कणाद, न्याय गौतम, सांख्य कपिल, योग पतंजलि का, पूर्व मीमांसा जैमिनी, वेदांत उत्तर मीमांसा व्यास। देखिए वैशेषिक किसका था? ऋषि कणाद। ऋषि कणाद, ये देखिए ये वाला शी आ रहा है ना, इससे याद कर सकते हैं। ऋषि शी। न्याय गौतम, सांख्य कपिल, योग पतंजलि, ऐसे ही देख सकते हैं, बाबा रामदेव से याद कर लेंगे। योग पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, वेदांत उत्तर मीमांसा व्यास। इससे क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी 2014 में आया था। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है? आप देखिए नहीं है, कौन सा नहीं है? मीमांसा, वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कपालिक, सांख्य। हमने देखिए इसमें मीमांसा पढ़ा है, वेदांत पढ़ा है ना, मीमांसा जैमिनी का है, वेदांत मीमांसा ये व्यास का है, और न्याय पढ़ा है, वैशेषिक ये पढ़ा है, ये भारतीय षट दर्शन का योग यानी सांख्य योग कपिल का, योग पतंजलि का, यानी ये नहीं है, ये हमने नहीं पढ़ा है। तो कौन सा सही होगा? सी, लोकायत और कपालिक। आगे और देखेंगे क्वेश्चन। देखिए इसी से एक और क्वेश्चन आया है, ये शायद 23 में आया है, 22 या 23 में आया है, यूपीएससी 2022 या 23 में। इसको देखते हैं, इसको मिलाना है, इसको आप एक बार मिलाइएगा, देख के भी मिला सकते हैं कितनी सही है ये, इसको देख के। आगे पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है। व्याकरणविद पाणिनि की पुस्तक कौन सा? अष्टाध्यायी। आप देख लीजिएगा, अष्टाध्यायी है। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उनके प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृति भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्र से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा की प्रयोग के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे, लगभग 3000। जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 ईसा पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान महावीर थे। उनके विचारों का प्रसार किया, ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ये भी क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुल के थे। और बुद्ध भी, वो भी क्षत्रिय कुल के, भी राजा थे, राज परिवार से थे। और महावीर भी राज परिवार से ही थे, क्षत्रिय थे। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ाया, हमने पढ़ाया। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगी। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध ने, महावीर ने, जो जैन धर्म से संबंधित थे, उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था और 12 वर्ष तपस्या करने के बाद वो कठिन, इसके बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। 12 वर्ष तक तपस्या किए, ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देने चाहिए। यानी सत्य की, इन्होंने घर छोड़ने की बात करी है, घर छोड़ देना चाहिए।
यहीं 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 बुद्ध के अगर देखा जाए तो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए आप गृहस्थ जीवन में रहकर भी आप चीज़ें आप कर सकते हैं, सत्य को जान सकते हैं, बस अपनी लिप्सा तृष्णा पर नियंत्रण पा करके। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। यानी महावीर ने क्या उपदेश दिए कि सत्य को जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए और अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी, यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों को शिक्षाओं को समझ सकें। उन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया? प्राकृत। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती है। अब देखा जाए तो इन्होंने अहिंसा को, महावीर जैन धर्म के जो थे, इन्होंने अहिंसा को कड़ाई से पालन करने की बात किया। और इससे क्या होता है, इससे क्या हुआ कि व्यापारी वगैरह व्यक्ति तो इस चीज़ में खूब शामिल हुए, लेकिन जो कृषक वगैरह थे, कृषि करने वाले किसान थे, उन्होंने ये जैन धर्म को नहीं अपना पाए, क्योंकि उनको खेती बाड़ी करनी है, खेती करनी है, उसमें जीव मारना है, अन्न उपजाने के लिए कई कीड़े मकोड़े मारते हैं वो लोग। तो ये अहिंसा का नियम का पालन नहीं कर पाते। तो इन्होंने कृषक लोग जो थे ये जैन धर्म को पालन नहीं कर पाए। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। जैन नाम के अनुयायी भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी न करने की सख्त हिदायत दी जाती थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था तथा पुरुष को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ये इतना कठिन था कि आम लोगों की बस की बात नहीं थी। आम जनता इससे जुड़ नहीं पाए जैन धर्म से। और वहीं बौद्ध धर्म से ये क्या था कि ये बौद्ध मध्यम मार्ग थे, मध्यम मार्ग था। आपको ब्रह्मचर्य होने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरह से मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप भिक्षा मांग के ही खाओ, ऐसा कुछ नहीं था। अनुयायी जो थे और इनमें पूरी तरह वस्त्र त्याग की भी बात नहीं करे थे। इन्होंने नॉर्मल जीवन जी करके भी आप इस नियम का, इनके नियम का पालन कर सकते हैं। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। यानी जैन धर्म का नियम पालन करने के लिए अधिकांश व्यक्तियों के लिए बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुड़ी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करें। यानी जिन्होंने गृह त्याग नहीं किया, वो भिक्षुड़ी बन के उनकी सेवा करने लगे। यानी जिन्होंने घर त्यागा, जो अनुयायी बन गए, अनुयायी यानी। और मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। कहा मैंने, व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। यानी ये घूम करके मौखिक रूप से अपनी मतलब ज्ञान देते थे। ये लोग मौखिक रूप से कहीं भी रास्ते चलते पेड़ की छांव पर लोगों को इकट्ठा करके इन्होंने ज्ञान अपना जो बताते हैं।
संघ। कोई क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, बताइए किस संदर्भ में आप बताना है। जैन धर्म के सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है, यही से है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता। संसार वास्तविक है किंतु इनकी सृष्टि का कारण ईश्वर नहीं है। यह संसार अनादिकाल से विद्यमान है, इनका अस्तित्व शाश्वत है। जैन धर्म में क्या होता है कि इन्होंने ईश्वर को नहीं माना है, ईश्वर को ये नहीं मानते हैं। यानी सृष्टि का कारण ईश्वर नहीं है, रचना का कारण इन्होंने ये माना है। सबसे पहले इन्होंने जिन को ऊपर रखा है, जिन को ऊपर रखा है। आगे पढ़ते हैं। संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। यानी इन्होंने घर त्याग की बात करी, महावीर ने भी घर त्याग की बात करी, लेकिन इस चीज़ को इन्होंने कड़ाई से पालन करा, कड़ाई से। लेकिन वहीं ये बुद्ध जो था ये कड़ाई से नहीं था। आप घर के अंदर भी रह कर के आप चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्हें संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में जो इस पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, तथा कर्जदार को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। शुरुआत में क्या है, बौद्ध धर्म में स्त्रियां अलाउ नहीं थी। स्त्रियों का जाना सही नहीं लगा, अभी आगे पढ़ेंगे। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी, साधु भिखारी के लिए प्राकृतिक शब्द है, भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ, दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना। इसमें क्या है, संघ में प्रवेश करने के लिए कोई भेदभाव नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। इसमें जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था। ये देखिए, पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, यह कार्ले महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी शरण स्थलों में रहकर ध्यान करते थे। ये यहाँ पे देखिए छोटे छोटे ऐसे बने हुए हैं, यहाँ पे रहते थे ये लोग। अब इससे यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, चैत्य और विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार
कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटें का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाया गया। जैसे अगर जो जैन धर्म के भिक्षु और भिक्षुणियाँ होते थे लोग, वो घूम घूम करके उपदेश देते थे, इस राज्य से उस राज्य, उस शासक से वहाँ उस शासक, या कई जगह उपदेश देते थे। हमेशा इधर उधर घूम घूम के उपदेश देते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। केवल वर्षा ऋतु के समय उन्हें महसूस होती थी कहीं जगह रहने के लिए। तो जब यात्रा अगर कठिन हो जाता था जाते, तो कहीं ना कहीं पहले क्या था, ये लोग टेंट वगैरह जानते होंगे, डाल करके नॉर्मल रहते थे। लेकिन बाद में इनको ज़्यादा ज़रूरत लग गई कि मतलब एक अस्थाई तरह से कहीं निवास में हम अच्छी जगह पर रहें। तो उन्होंने क्या किया, जो अनुयायी रहते थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायी जो रहते थे, वो ऐसा तो नहीं है गरीब लोग रहते थे, एक से अमीर लोग रहते थे उनके अनुयायियों में। तो उन्होंने क्या किया कि ईंट वगैरह के बनवाने लगे विहार, जिसको निवास स्थान बोलते हैं। विहार क्या था, निवास स्थान था। ईंट वगैरह के पत्थर को काट करके बनवाते थे, पत्थर को खोद करके उसको वहाँ पे रहने के लिए स्थान बनाते थे वो लोग। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है, चैत्य और विहार, क्या अंतर है? हम तो देखे थे ना, एक तरह का रहने का आवास है एक तरह का। पढ़ते हैं, विहार पूजा स्थल होता है, पहले ही गलत हो गया, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास। नहीं, चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, यानी सही है। चैत्य गुफा दूर के सिरे पर स्तूप होता है, जबकि विहार से कुछ नहीं है। दोनों में कोई वास्तुपरक अंतर नहीं, गलत है। अंतर नहीं होता तो पूछता क्यों? तो आप देख सकते हैं ये आंसर ये सही है। चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार क्या है, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। आगे देखते हैं, एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। यानी जब वो अनुयायी बनते हैं, कोई व्यक्ति अगर अनुयायी बनता है तो किस वर्ण से है, किस जाति से, किस धर्म से है, ये कोई मायने नहीं रहता है। सिर्फ और सिर्फ भिक्षुक और भिक्षुणी के नाम से बस उतने ही उनकी अस्तित्व है, जाना जाता है। ना कोई वर्ण, ना श्रेणी, ना परिवार, सब त्याग देते हैं। किसी से कोई मतलब नहीं रहता। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता है। अभी मैंने बताया ऊपर कि गरीब तो होते नहीं होंगे, कोई तो अमीर होता होगा, तो विहार का उनके रहने के लिए जगह बनाते हैं। उनके अनुयायी स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे। यानी जब वो वर्षा ऋतु में क्या है, विहार वगैरह में रहते थे। तो आगे देखते हैं, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को क्या देते थे, शिक्षा देते थे, उपदेश देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। यानी बाहरी क्षेत्र हम पढ़ते हैं ना, नेपाल, तिब्बत वगैरह, वहाँ तक और भी कई सारे क्षेत्र हम आगे पढ़ेंगे। अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए क्या है, श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका। आगे देखते हैं, तो ये कई सारे क्षेत्रों में, बाहरी देशों में, क्षेत्रों में भी फैला। आश्रम व्यवस्था, इसमें हम देखेंगे आश्रम व्यवस्था के बारे में। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। उसी टाइम जब जैन धर्म बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो रहा था,
यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य कौन कौन से था? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से अपेक्षा की जाती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपेक्षा की जाती थी। इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। यहाँ देखिए कि भेदभाव है, यहाँ पर शूद्रों को शामिल नहीं किया गया। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता है। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी, अतः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण कर। उस टाइम में क्या था, शूद्र और स्त्री की स्थिति लगभग सेम थी। तो ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म लोकप्रिय क्यों हुआ? क्योंकि ये सब चीज़ों में थी, ये सब जो आडंबर वगैरह थे कुछ ज़्यादा हो गए थे, तो इसलिए सबसे ज़्यादा लोग, निचले वर्ग के लोग, ये बौद्ध और जैन धर्म में जाना चाहे, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। वर्ण, श्रम, श्रेणी, कुछ किसी भी चीज़ का लेकर के, जाति पाति कोई भी चीज़ लेकर भेदभाव नहीं था उसमें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय अंतर्देशीय सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? आप देखिए कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये यूपीएससी 2014 में आया था। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के प्रधान चेतक की पुत्री थी। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। आप बताएं कौन सा सही है? सी। देख लेते हैं, गौतम बुद्ध की माता महामाया कौशल राजवंश की राजकुमारी तथा पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के मुखिया थे, यानी दूसरा सही हो गया। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी यानी बनारस, काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। बनारस यानी ये सही है। 23वें, 24वें हमने देखा था ना, महावीर थे, वर्धमान महावीर थे। कथन एक सही नहीं है, क्योंकि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य के प्रधान चेतक की पुत्री नहीं थी, बल्कि इनकी बहन थी। पुत्री नहीं थी बल्कि बहन थी। कितना माइनर सा गलती दे दिया है, इसको हम सही समझने लगे। पुत्री नहीं, बहन थी, इसलिए 2 सही है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मैपिंग और PYQ के साथ। धन्यवाद।